गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, तो इसके बारे में क्योंकि हम सेवेंथ में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेडिवल पीरियड के जो टाउन्स कैसे थे उस टाइम पे, किस तरीके के ट्रेडर्स थे, किस तरीके कौन कौन सी चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी और क्राफ्ट पर्सन्स कैसे थे, उसके बारे में ही हमारा चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो उस टाइम पे किस तरीके के ट्रैवलर किस तरीके के टाउन्स होते थे। अगर आप मेडिवल टाइम पे जाते उस टाइम के टाउन में, तो आपको किस तरीके के टाउन्स मिलते, ये डिपेंड करता है कि वो किस को क्या चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे उसी के हिसाब से आप वहाँ पे किसी टेम्पल टाउन में जा सकते थे, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में जा सकते थे, या कमर्शियल टाउन में जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी मार्केटिंग होती, मार्केट्स आपको बहुत मिल जाते, इस तरह के टाउन्स में जाते। या फिर उस टाइम पे अगर आप जाते तो हो सकता है आप पोर्ट टाउन में जाते। ठीक है, पोर्ट टाउन्स जहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे, सी पोर्ट्स के ज़रिए ही होती थी। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जो है सी पोर्ट्स के ज़रिए, तो पोर्ट टाउन हो सकता था अगर आप वहाँ पे एज ए ट्रैवलर जाते। ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे टाउन भी होते थे जहाँ पे एक से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सेंटर भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट जो है उसकी ऑफिसेज हो सकते हैं। ओके, या फिर वहाँ पे कोई एक ही टाउन में टेम्पल भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अलावा। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो इस तरीके के टाउन्स जो हैं हमारे मेडिवल टाइम में पाए जाते थे। आपकी बुक पे ये देखो, आप मैप भी है, ये मैप बता रहा है कि उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट टाउन थे उनके बारे में ज़्यादा बता रहा है। ये जितनी भी प्लेसेस यहाँ पे मार्क्ड हैं, दे टेल यू, ये आपको बता रही हैं कि ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी उस टाइम पे, इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे जहाँ पे क्राफ्ट स्पेशली की जाती थी। ठीक है, क्राफ्ट वर्क किया जाता था। सो एक एक करके इन सारे टाउन्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, चलिए इमेजिनेशन में हम लोग चलते हैं उस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जिसका नाम था थांजावुर। ठीक है, तांजावुर जो है उसकी कैपिटल, ये जो है ये एक कैपिटल था चोलास का। ठीक है, चोलास जो बहुत बड़े राजा हुए हैं मेडिवल टाइम के, लगभग हज़ारों साल पहले की बात। ठीक है, हज़ारों साल पहले कावेरी रिवर के पास एक बड़ा ही सुंदर जो है वो टाउन था। वहाँ पे एक एक टाउन था जहाँ पे बेल सुनाई देती थी सुबह टेम्पल की, राजराजेश्वर टेम्पल की, जो कि किंग राजा राजा चोला ने बनवाया था। ये जो टाउन था बहुत सुंदर था, इसके आर्किटेक्ट डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ही सुंदर थे। आर्किटेक्ट कुंजर मालन राजा राजा पेरू चचान, who was who has proudly carved his name on temple wall। तो ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने प्राउडली अपना नाम जो है टेम्पल वॉल पे लिखा है। इतना सुंदर उन्होंने वो डिज़ाइन बनवाया। और इस मंदिर के बीच में मिडिल में शिवलिंग जो है, बड़ा सा शिवलिंग वहाँ पे है। इसके अलावा टेम्पल जो है वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मंडप है, मतलब पिवेलियन है। ठीक है, और ये पवेलियन, ये जो मंडप है वहाँ पे राजा जो है वो बैठते थे और उनका कोर्ट लगता था। राजा वहाँ पे बैठ के मीटिंग्स वगैरह लिया करते थे और ऑर्डर्स दिया करते थे। बहुत से आर्मी बैरक्स भी थे। टाउन जो है वो वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बेची जाती। वाटर सप्लाई जो है वो कहाँ से आता था, वो वेल्स। ठीक है, बहुत से वेल्स थे टाउन में,
तो वहाँ से वाटर सप्लाई आती थी। सालिया रिवर जो थांजावुर का है वो वहाँ पे पास में ही वहाँ पे वीविंग करते थे। ओके, सो ये जो सालिया वीवर्स थे ये पास में ही उरेर में, वहाँ पे पास में ही जो टाउन है वहाँ से वहाँ पे वीविंग करते थे और वहाँ से एक अच्छे क्वालिटी के कॉटन जो है वो बेचे जाते थे इस टाउन में। ठीक है, यहाँ सुंदर अच्छे जो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का कॉटन है वो किंग और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते थे उनके लिए और कॉमन लोगों के लिए थोड़ा कोर्स कॉटन होता था, थोड़ा मोटा खुरदरा कॉटन होता था। पास में ही सोमलाई में स्कल्पचर्स बनाई गई थी। ठीक है, स्थापतिस बनाई गई थी, स्कल्पचर्स बनाई गई थी जो कि ब्रोंज से बनाई गई थी। ब्रोंज की बड़ी बड़ी आइडल्स मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई गई थी। उसके अलावा सुंदर बेल और लैम्प्स भी बनाए जाते थे। तो ये था थांजावुर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, वहाँ पे टेम्पल भी था, वहाँ पे मार्केट भी था। अभी नेक्स्ट जो है हम टेम्पल टाउन के बारे में समझते हैं। टेम्पल टाउन जो है वहाँ पे एक सुंदर सा टेम्पल हुआ करता था। तो जैसे थांजावुर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो था ही, गवर्नमेंट तो वहाँ पे थी ही, लेकिन उसके साथ वहाँ पे टेम्पल भी था, ये भी हमने अभी समझा। तो वहाँ पे ये जो टेम्पल है ये भी एक मेन सेंटर ऑफ इकोनॉमी होता था। रूलर्स जो हैं अपनी भक्ति दिखाने के लिए टेम्पल्स बनवाते थे। राजा इसलिए टेम्पल्स बनवाते थे, वो दिखाना चाहते थे वो किस भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। और इसके अलावा टेम्पल्स में को ज़मीन दी जाती थी, पैसे जो हैं वो रिचुअल्स में दिए जाते थे। पिलग्रिम्स जो हैं, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? वो ट्रैवलर जो मंदिर देखने आते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो पिलग्रिम्स प्रीस्ट जो हैं उनको दान दिया जाता था, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ टेम्पल से जुड़ी हुआ करती थी तो इस वजह से ये टेम्पल जो है इसके आसपास टाउन्स ग्रो करते थे। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए वहाँ पे उनको रोज़गार मिलता था। फूल बेचने हैं या कुछ और फेस्टिवल के लिए चीज़ें बेचनी हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार आसानी से मिल जाता था। इस तरह का मार्केट भी डेवलप हो जाता था। इस वजह से इस तरह के टेम्पल्स जो हैं मेडिवल इस तरह के टाउन्स, टेम्पल टाउन्स जो हैं वो डेवलप हुए मेडिवल पीरियड में। चोला अम्पायर के टाइम पे बहुत सी ब्रोंज जो हैं वो स्टैचूज़ भी बनाई जाती थी। ठीक है, ये जो टेक्निक थी जिससे ब्रोंज स्टैचू बनाई जाती थी इसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इट वॉज कॉल्ड एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये जो है इसमें क्या किया जाता था, पूरी कवर किया जाता था एक क्ले से और वो क्ले को अब ड्राई होने के लिए रख दिया जाता था। ठीक है, पहले तो एक वैक्स से मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उसके ऊपर क्ले चढ़ाई जाती थी और फिर उसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता था। उसके बाद उसके बीच में एक छोटा सा होल रखा जाता था जो कि उसके बाद उसके बाद उस क्ले को गर्म किया जाता था और उस छोटे से होल से पूरी वैक्स बाहर निकल आती थी और उसके बाद पिघला हुआ मेटल उस क्ले के अंदर डाल दिया जाता था जिससे वो एक सुंदर मूर्ति जो है वो तैयार हो जाती थी ठंडी होने के बाद। इस तरह के टाउन्स जो हैं बहुत से इमर्ज हुए इस टाइम पे, मेडिवल टाइम पे। थांजावुर था ही, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, वो टेम्पल भी था, लेकिन इसके अलावा बिलासवामी ये एक टाउन है जो कि टेम्पल के अराउंड डेवलप हुआ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में था, भिल्स और विदिशा इसको बोला जाता था। उसके अलावा सोमनाथ जो है ये आपने बहुत सुना होगा, सोमनाथ जो गुजरात में, वहाँ पे भी ये टेम्पल टाउन डेवलप हुआ। इसके अलावा कांचीपुरम और मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स जो हैं वो बहुत से डेवलप हुए। वृंदावन भी एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको
बुक में मिल जाएंगी। अभी नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, 8th सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वो डेवलप हुए। अब किस वजह से क्या होता था, बड़े बड़े जो गांव होते थे उनकी अपनी एक मंडपिका होती थी या फिर मंडी होती थी। ठीक है, मंडी होती थी, आसपास के गांव वहाँ से चीज़ें खरीदने आते थे। और दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स, मार्केट स्ट्रीट जो है वो भी होती थी। ठीक है, जिसको हाट बोला जाता है कि सड़क के आसपास दुकानें, एक लाइन शॉप हुआ करती थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, ये वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे शॉप्स थी, लोग खरीदने आते थे, तो बहुत से आर्टिस्ट अपनी चीज़ें बेचने भी आते थे। जैसे कि पॉटर्स हो गए, ऑयल प्रेसर अपनी चीज़ें बेचने आते थे, शुगर मार्केट वहाँ डेवलप हो गई, टॉडी मार्केट, स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हो जाती थी। कुछ ट्रेडर्स जो हैं अब वहाँ धीरे धीरे टाउन में रहते थे। कुछ जो है एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। बहुत से जो हैं वो दूर से आते थे और लोकल जो आर्टिकल्स हैं वो खरीदते थे और दूसरी दूर जगहों पे घोड़ों के साथ अपने लेके जाते थे उस, और उन घोड़ों पे वो क्या लाद के लेके जाते थे, सॉल्ट, कैम्फोर, सैफ्रॉन, बीटल नट और स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें, मसाले वगैरह हो गया। देन ये सब चीज़ें जैसे कि पेपर, मिर्ची, सैफरन, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेडर्स अपने साथ लेके जाते थे। अब इतने छोटे छोटे टाउन के पास कुछ देर बाद क्या हुआ, सामंत जो हैं या फिर ज़मींदार जो हैं उन्होंने अपने पैलेसेस यहाँ पे बना दिए। ठीक है, फोर्टिफाइड, आसपास फोर्टिफाई किया उनको और पैलेसेस बना लिए इन टाउन्स के पास। वहाँ वो टैक्स लेते थे ट्रेडर से, जो ट्रेडर वहाँ पे चीज़ें बेचते थे, आर्टिस्ट से टैक्स लेते थे, आर्टिकल्स जो बनाते हैं उन पे टैक्स लिया जाता था। कुछ टाइम पे डोनेशन भी कलेक्ट की जाती थी, लोकल टेम्पल से भी चीज़ें जो डोनेशन है वो ली जाती थी। तो अभी टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स किस तरीके से कहाँ कहाँ लगता था वो समझ लेते हैं। ठीक है, टैक्स जो है अगर हम देखें तो किस तरीके से लगाया जाता था, चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जैसे कि शुगर के ऊपर, जैगरी, गुड़ के ऊपर, डाइज, जो कलर यूज़ किए जाते हैं, उसके अलावा धागा, कॉटन, इन सब के ऊपर, कोकोनट के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर, एरिका नट्स जो हैं उनके ऊपर, बटर के ऊपर, सेसमे, तिल का तेल, उनके ऊपर और क्लोथ के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाया जाता था। इसके अलावा टैक्स जो हैं उन सॉलिड मटेरियल्स पे भी लगाया जाता था, जैसे कि मेटल के ऊपर। ठीक है, ऑयल, कैटल फॉडर, जो कैटल्स का खाना होता है उनके ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, डिस्टिलर्स के ऊपर, इन सब के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाता था। और टैक्स जो है या तो चीज़ें ही ली जाती थी, जैसे चावल पे लगाया तो कुछ हिस्सा चावल जो है वो एज ए टैक्स ज़मींदार या राजा को देना पड़ता था। ठीक है, या फिर कुछ लोग जो हैं पैसे एज कैश जो है मनी वो भी दिया करते थे। इस तरीके से टैक्स जो है मेडिवल पीरियड में लगाया जाता था। तो अभी हमने समझ लिया कि टाउन्स किस तरीके से उस टाइम पे होते थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक है, दूसरे हो गए, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एक, दूसरे हो गए टेम्पल टाउन्स। ठीक है, जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट टेम्पल होता था। और तीसरे हो गए क्राफ्ट टाउन्स, जहाँ पे कोई ना कोई क्राफ्ट होता था, या फिर मार्केट, कमर्शियल टाउन्स जिनको हम बोलते हैं। कमर्शियल टाउन्स में कोई मार्केट बड़ी होती थी। ठीक है, तो ये 3 तरह के टाउन्स जो हैं वो मेडिवल टाइम में पाए जाते थे। और इसके अलावा ऐसे टाउन भी जो जिनमें ये तीनों चीज़ें होती थी। तीनों चीज़ें मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होती थी,
टेम्पल भी होते थे और मार्केट भी होती थी। तीनों तरह के टाउन्स वहाँ पे पाए जाते थे। अभी समझ लेते हैं ट्रेडर्स जो कि बिग या स्मॉल जो हैं, किस तरीके से ट्रेडर्स उस टाइम पे होते थे और क्या चीज़ें ट्रेडिंग करते थे। तो बहुत से अलग अलग ट्रेडर्स थे, जिसमें बंजारास जो हैं वो भी थे। दे वर बंजारास ऑल्सो। ये जो हैं बंजारास के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में भी समझोगे। एक तरीके से एक ट्राइबल ग्रुप है जो चीज़ें बेचता है। दे आर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स। ये मेनली इनका काम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडर्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है। तो बहुत से ट्रेडर्स मेडिवल टाइम पे, उस टाइम पे किस पे ट्रेडिंग करते थे? हॉर्सेस पे, क्योंकि बसेस तो थी नहीं, है ना। बसेस, ट्रेन्स, इन सब की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी, तो हॉर्सेस पे चीज़ें लेके जाते थे। उनके साथ उनका एक हेड वो अपॉइंट करते थे, अपना एक ग्रुप बनाते थे, और जो उनका हेड होता था वो बात करता था बाकी राजा के साथ या वॉरियर्स के साथ, जिनके साथ भी जहाँ से भी उन्होंने गुजरना है, तो राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उसके लिए हेडमैन जो है वो जाता था आगे और परमिशन उनके लिए लेके आता था। ट्रेडर्स जो है वो जर्नी बड़े बड़े कारवां में जाते थे, मतलब बड़ा सा उनका ग्रुप होता था, उसमें उनके हॉर्सेस, कैमल, जिस पे भी वो चीज़ें लेके जा रहे हैं वो होते थे। उसके अलावा गिल्ड होते थे, प्रोटेक्शन। गिल्ड मतलब कुछ ट्रेडिंग ग्रुप होते थे। ठीक है। ये जो ग्रुप हैं ये इन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग चीज़ें करते थे दोनों जगहों पे। पेनिनसुला में भी, जो साउथ इंडिया में हमारा पेनिनसुला है, जो हमने ज्योग्राफी में समझा था। ठीक है। जो साउथ इंडिया का हिस्सा है ना, आपने देखा वहाँ 3 साइड इस तरीके से है। इट इज़ इस तरीके से है ना। तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। तो ये है हमारा साउथ इंडिया वाला पेनिनसुला, जिसकी 3 तरफ पानी होता है और एक तरफ लैंड होता है। तो वो जो साउथ का पेनिनसुला है वहाँ पे भी ट्रेडिंग करते थे। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करते थे। चाइना के साथ भी ट्रेडिंग करते थे हमारे ट्रेडर्स। हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो चेतार्स और मारवाड़ी, ये काफ़ी फेमस कम्युनिटीज़ थी जो ट्रेडिंग किया करती थी। ठीक है। गुजराती ट्रेडर्स में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें हिंदू कम्युनिटीज़ भी हिंदू बनिया भी थे और मुस्लिम बोहरास भी थे। ओके। ये बहुत जगहों पे दुनिया के हिस्सों में जाते थे और ट्रेडिंग करते थे, जैसे कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ ये जाते थे। और किन चीज़ों की ये लोग ट्रेडिंग करते थे? ये स्पाइसेस, मसाले बेचते थे। चाइनीज़ ब्लू पॉटरी, ब्लू कलर की जो पॉट्स बनाते चाइनीज़, वो बेचते थे, खरीदते थे। और इसके अलावा सिल्वर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से लेके आते थे, चाइना से लेके आते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी। इंडिया के स्पाइसेस जो हैं, क्लोथ जो हैं, वो रेड सी पोर्ट पे बेचे जाते थे। वहाँ इटालियंस इसको ख़रीदते थे और फिर यूरोप के मार्केट में लेके आते थे और अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। स्पाइसेस जो हैं जैसे कि पेपर, सिनेमन, नटमैग, ड्राइड जिंजर, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग की जाती थी। और इसलिए मेडिवल टाइम पे इंडिया इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतनी सारी स्पाइसेस यहाँ पे बनती थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में वो कुकिंग के काम आती थी। इसके अलावा सर्दियों के लिए उनको अपना खाना प्रिजर्व करके रखना होता था, तो उसके लिए भी वो इसको यूज़ करते थे। इसके अलावा इंडिया का कॉटन क्लोथ बहुत फेमस था, बहुत सुंदर था, जो कि यूरोपियन लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था। सो 30,000 करेंसी में ये हॉर्सेस जो हैं वो बेचे जाते थे। उस टाइम के हिसाब से बहुत महंगा है ये। ठीक है। उस टाइम पे उसके अलावा कैमल्स के ऊपर
ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी लेके जाते थे कैमल्स के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर भी लेके जाते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। इसके अलावा मेडिवल पीरियड में स्लेव्स भी बेचे जाते थे। ठीक है, ये भी उस टाइम पे होता था, स्लेव जो हैं खरीदे बेचे जाते थे। अभी समझते हैं क्राफ्ट। उस टाइम पे किस तरीके से क्राफ्टिंग होती थी। आप देख सकते हो सामने आपके पिक्चर है, आपकी बुक पे भी है ये पिक्चर। ये इस तरीके से माइन्यूट डिज़ाइन उस टाइम पे आप मान सकते हो, कोई मशीन्स नहीं थी उस टाइम पे, हाथों से ही कुछ डिवाइस यूज़ करके, ठीक है, मेटल यूज़ करके ये इतने सुंदर जो हैं वो डिज़ाइंस जो हैं उस टाइम पे बनाए जाते हैं। क्राफ्ट पर्सन बिदार के बहुत फेमस थे इस तरह के कॉपर वर्क के लिए, जिस जैसे आपको पिक्चर दिख रही है। पांचाल विश्वकर्मा कम्युनिटी, इसके गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड का काम करते हैं, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो आयरन का काम करते हैं, वो बहुत पॉपुलर थे। फिर उसके अलावा लोग जो मेसन बनाते हैं, मेसन जार बनाते हैं, कारपेंटर उस टाइम के बहुत फेमस थे। टेम्पल्स जो बनवाते थे, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते थे टेम्पल्स पे, वो क्राफ्ट पर्सन बहुत फेमस थे। तो बहुत से वीवर्स भी थे जो सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे। ठीक है, जिसमें सालियार है कि कॉलर्स हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पे, जाने जाते थे। जैसे आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड है ना, कपड़ों के ब्रांड एडिडास वगैरह, वैसे ही ये जो हैं उस टाइम पे इस तरीके से ये भी एक बड़े ब्रांड सालियार का की क्लोर्स के, इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, वैसे ही एक तरीके से ब्रांड है। ठीक है, क्लोथ किस तरीके से डिज़ाइन, दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से एक्सटेंसिवली कपड़ों के डिज़ाइन या इस तरह का क्राफ्ट जो है जितना ज़्यादा डेवलप इंडिया में था, बाकी जगहों पे उतना ज़्यादा शायद से नहीं था। ओके, उस टाइम पे इंडिया में इतनी ज़्यादा क्राफ्ट जो है वो डेवलप थी, चाहे कपड़ों को लेके, स्पेशली कॉटन क्लोथ्स वर्ल्ड फेमस थे उस टाइम। बट ये जो टाउन्स थे, क्राफ्ट थी जो जैसी वहाँ पे थी, वो आज वैसी की वैसी नहीं है, या उस टाइम पे भी इनमें उस मिडिवल टाइम में ही उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। जैसे कि कुछ टाउन जो हैं उस टाइम पे उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन बाद में हो गए, जैसे अहमदाबाद है, वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया, लेकिन थांजावुर जो है वो उतना इम्पोर्टेंट आज नहीं है। ठीक है, मुर्शिदाबाद है, वो जो है भागीरथी पे है, ये इम्पोर्टेंट सेंटर बना वैले सिल्क का, लेकिन ये डिक्लाइन हो गया। ठीक है, वीवर्स जो हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब अंग्रेज़ों ने रूल किया इंडिया पे, उस टाइम पे ये वीवर जो है जो सिल्क बनाते थे, वो फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ता था काफ़ी, इनका प्रोडक्ट उतना सस्ता नहीं था, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी खुद। तो जिसकी वजह से ये जो है ये मुर्शिदाबाद उतना इम्पोर्टेंट सेंटर आज नहीं रहा। चलिए एक एक करके हम उस टाइम के जो आर्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम्पी। हम्पी जो है वो कृष्णा रिवर, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के पास है। ठीक है, इन दोनों रिवर के पास है। और यहाँ पे हम्पी पे, हम्पी जहाँ पे आज है, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, हम्पी जो है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे लोकेटेड है, और विजयनगर एम्पायर का हिस्सा था ये विजयनगर एम्पायर, जहाँ आपने तेनाली रामा का नाम शायद सुना होगा। तेनाली रामा जो है विजयनगर में ही रहते थे। तो विजयनगर जो 1336 में ये एम्पायर बना, उसके अवशेष जो हैं, उस एम्पायर के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। एक अच्छी डेवलप्ड सिटी थी, अच्छी फोर्टिफिकेशन, अच्छे अच्छे सुंदर डिज़ाइंस और दीवारें वहाँ पे बनाई गई थी सुंदर सुंदर। और ये उस टाइम पे वो टेक्निक जो आज हम यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, वो यूज़ नहीं होती थी। ठीक है, सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था, पास पास में पत्थर रखे जाते थे और उनको इंटरलॉक किया जाता था। ये एक पिक्चर है जो हम्पी की, जो उसके अवशेष पाए हैं उसकी एक पिक्चर मिली है। देखिए आप, कितना सुंदर डिज़ाइन जो है उस टाइम पे बनाया गया है उस टाइम के आर्टिस्ट ने।
आर्किटेक्ट बहुत डेवलप था हम्पी का, वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए गए, आर्चेस, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स, ठीक है, अच्छी सुंदर डिज़ाइन जो है। डोम्स इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का जो डिज़ाइन होते हैं ना, बनाए जाते हैं सर्कुलर बल्ब के जैसा ऊपर से, वो डिज़ाइन उनको डोम्स बोला जाता है। बहुत सुंदर सी चीज़ें, गार्डन्स, कल्चर्स, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो दीवारें पे बनाई जाती हैं, वो लोटस, इस तरह की चीज़ें हम्पी में बहुत सुंदर बनाई गई थी। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं, स्पेशली ट्रेडर मर्चेंट जो हैं, हम्पी में आते थे, वहाँ से ट्रेडिंग करते थे। टेम्पल एक मेन प्लेस था हम्पी में, वहाँ पे देवदासी मतलब टेम्पल डांसर रखी जाती थी, वो भगवान के सामने अपना डांस शो करती थी, डांस दिखाती थी। बहुत बड़े बड़े पिलर थे वहाँ पे, और शिव टेम्पल जो है काफ़ी थे। उसके अलावा वहाँ पे महानवमी फेस्टिवल जो कि आज नवरात्रि के नाम साउथ में मनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। हम्पी इतना डेवलप्ड, इतना सुंदर, इतना कमर्शियल, वहाँ एक्टिविटी होती, ट्रेडर्स इतने आते थे, बहुत सेलिब्रेशंस होती थी। लेकिन जब विजयनगर के राजा जो है वो हार गए, उनको सुल्तान ने हरा दिया, उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। उसके बाद कुछ और प्लेसेस इम्पोर्टेंट हो गई, जैसे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये सारी प्लेसेस इम्पोर्टेंट हो गई। हम्पी की इम्पोर्टेंस जो है उतनी नहीं रही, ये टाउन उतना फेमस नहीं रहा। नेक्स्ट हम समझते हैं सूरत। सूरत एक मेन जगह थी जहाँ मुगल पीरियड के टाइम पे, और बहुत ट्रेडिंग होती थी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा कैम्पवे, उसके बाद अहमदाबाद, ये इम्पॉर्टेंट सिटी प्लेसेस बन गई जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। सूरत जो है वो एक रास्ता था जिसके ज़रिए वेस्ट एशिया, गल्फ ऑफ हॉर्मोज, वहाँ से ट्रेडिंग हो जाती थी। सूरत जो है उसको मक्का का गेट भी बोलते थे, क्योंकि बहुत से पिलग्रिम जो हैं वो यहाँ इंडिया में जो आते थे, वो वहाँ से आते थे। यहाँ से जाते थे, ठीक है। पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ से सूरत से जो है वो निकलते थे मक्का के लिए, ठीक है। सिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी, हर तरह के लोग, हर कास्ट के लोग यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, वेयर हाउस बनाए सूरत में। एक इंग्लिश क्रॉनिकल है, उसमें ये लिखा गया है कि एट एन एवरेज, एक हम बोल सकते हैं एक एवरेज के तौर पे देखें तो यहाँ पे लगभग 100 शिप्स जो हैं, 100 शिप्स अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पे पाई जाती थी। क्योंकि ट्रेडिंग इतनी होती थी तो वहाँ पे होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल सूरत का काफ़ी मशहूर, कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस था। इस पे जरी वर्क, जो गोल्डन धागे से कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे, वो सबसे ज़्यादा फेमस था वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। इंडिया में तो था ही। इसके अलावा बहुत से रेस्ट हाउसेस, जो ट्रेडर्स आते थे उनको रुकने के लिए जगह चाहिए होती थी, तो रेस्ट हाउसेस भी यहाँ पे बहुत थे। बहुत सुंदर बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, बहुत सुंदर पार्क्स थे। काठियावाड़ी सेठ या फिर महाजन जो हैं, जो मनी चेंजर, उन्होंने यहाँ पे बैंक्स, उस टाइम पे मेडिवल पीरियड की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस हुआ करते थे। लेकिन सूरत जो है आज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा वो डिक्लाइन हुआ जब बाकी जगहों पे भी फैक्ट्रीज जो हैं वो बनने लगी। स्पेशली जब ब्रिटिशर्स आए तो सूरत का जो क्लोथ मार्केट, टेक्सटाइल था, वो थोड़ा कुछ देर के लिए कम हुआ, ठीक है। उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा जितना उस टाइम पे हुआ करता था। बट स्टिल आज भी अगर हम बात करें, सूरत इज स्टिल इम्पॉर्टेंट प्लेस।
अभी हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम की। मसूलीपट्टनम जो है इसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है, मतलब फिश पोर्ट टाउन। मछली इज फिश, ठीक है। तो यहाँ पे ये कृष्णा रिवर के डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? अब डेल्टा होता है जैसे रिवर निकल रही है, रिवर जो है कभी कभी उसने एक से दो डायरेक्शन में बट गई, तो बीच का ये जो हिस्सा है, जो ज़मीन आई बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिवर से ही मिट्टी जो है वो बीच में इकट्ठी होती जाती है, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम इस कलर्स करते हैं, ये यहाँ पे मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो जाती है और एक नया ज़मीन का टुकड़ा तैयार हो जाता है। इसको ये जो लगभग एक ट्रायंगल के जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। बिल्कुल ट्रायंगल तो नहीं होगा, लेकिन लगभग एक ट्रायंगल के जैसे ये शेप हो जाती है। तो ये जो है ये प्लेस जहाँ ज़मीन होती है और बाद में लिविंग बींग्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो इस प्लेस को, इस जगह को बोलते हैं डेल्टा। तो मसूलीपट्टनम भी ऐसे ही एक डेल्टा पे बना हुआ है, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे। सो मसूलीपट्टनम इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा ट्रेडिंग का मुगल्स के टाइम पे। गोलकोंडा, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगुस, कोमेती, चेती, यूरोपियन ट्रेडर्स, ये काफ़ी यहाँ पे आए, इन्होंने काफ़ी ट्रेड किया यहाँ पे। और मुग़ल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप था ये मसूलीपट्टनम। बाद में इसको औरंगज़ेब ने इसको कैप्चर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे, डच आते थे, पोर्चुगीज, यूरोपियन कंट्रीज से जो आते थे, ब्रिटिशर्स या कोई भी आते थे, ये जो है इन बाद में शुरू में तो ट्रेडिंग करते थे, लेकिन बाद में इनके पास ये सेंटर रहा नहीं क्योंकि ये मुगल्स के पास चला गया था। अब ये जो बाहर के ट्रेडर्स थे इन्होंने नए सेंटर्स ढूंढना शुरू किया, और जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में रूल किया, तो उस टाइम पे भी इन्होंने नए पोर्ट्स ढूंढ लिए थे, जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम जो है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, उसके मर्चेंट भी उतने वहाँ पे नहीं रहे, और उसकी प्रॉस्पेरिटी जो इतना रिच था मसूलीपट्टनम वो उतना ज़्यादा रिच नहीं रहा। अभी बात करते हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की। 16th सेंचुरी में यूरोपियन जो हैं वो ढूंढ रहे थे नए स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स जो हैं वो ढूंढ रहे थे, जहाँ जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे यूरोप में, ठीक है। स्पाइसेस लोग जो यहाँ से लेके जाते थे, ट्रेडर्स जो यूरोप में काफ़ी पसंद किए जाते थे, टेक्सटाइल भी काफ़ी पसंद किए जाते थे। तो इंग्लिश, डच और फ्रेंच, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि उनकी जो ट्रेडिंग है, कमर्शियल एक्टिविटी हैं, वो बढ़ सके। तो शुरू में ट्रेडर्स जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर, विरजी वोरा, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं उनकी थी, उनके पास थी, लेकिन यूरोपियन कंपनीज़ के पास उन्होंने अपनी नेवल पावर को यूज़ किया और धीरे धीरे जो सी ट्रेड है, सी के ज़रिए ट्रेड होती है, उस पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया। उन्होंने फोर्स किया इंडियन ट्रेडर्स को कि उनके लिए एज एजेंट काम करें। धीरे धीरे इंग्लिश जो हैं वो अच्छे कमर्शियल ट्रेडर पॉलिटिकल पावर की वजह से साबित हुए। इनके पास अच्छी पॉलिटिकल पावर भी धीरे धीरे इन्होंने ले ली, उसको कंट्रोल करना शुरू किया। टेक्सटाइल्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें, क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, ये जो चीज़ें हैं ये ली जाती थी इंडियन ट्रेडर से। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है वो ख़रीदे जाते थे और फिर उनके मार्केट में जाके बेच दिए जाते थे। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है ये धीरे धीरे ख़त्म हुआ बाद के पीरियड्स में, क्योंकि जब ऑर्डर दिए जाते थे, यूरोपियंस जो हैं ऑर्डर देते थे, वो बताते थे कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कैसा बनाना है, तो वीवर अब अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन नहीं बना सकते थे, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनको कंपनीज़ को चीज़ें बेचनी होती थी, तो वो वही लिमिटेड डिज़ाइंस जो हैं वो बनाते थे। 18th सेंचुरी में और दूसरी सिटीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये नोबल सिटीज़ बनी गई।
जो क्राफ्ट कमर्स जो है, कमर्शियल चीज़ें थी मेडिवल टाइम, उनमें बहुत बड़ी चेंजेस आई। जो चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट थी वो आज नहीं रही। जैसे स्पाइसेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे, आज उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। ये जो बाहर से लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने अपने लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बना ली। ठीक है, अपने लिए अच्छी अच्छी प्लेसेस रख ली। और ये जो हमारे आर्टिस्ट थे, ये इन्होंने छोटे ब्लैक टाउन्स इस्टेब्लिश किए। ठीक है, यहाँ पे छोटे टाउन ये कंपनीज ने इस्टेब्लिश कर दिए, जहाँ पे ब्लैक पीपल या फिर लोकल लोग जो हैं, क्राफ्ट पर्सन, वो रहते थे। जो वाइट थे, सुपीरियर उन खुद को मानते थे, उन्होंने अच्छी प्लेसेस जो हैं वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। जैसे कि सेंट जॉर्ज जो है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, या फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में। यहाँ पे इन प्लेसेस पे ये जो बाहर से लोग आए थे, यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि आर्टिस्ट के लिए उतनी अच्छी प्लेसेस नहीं थी। सो दिस वाज द चैप्टर जिसमें हमने बात की डिफरेंट टाउन्स की। ठीक है, अलग अलग तरह के टाउन्स मेडिवल पीरियड में कैसे डेवलप हुए, और ट्रेडर्स जो हैं उनकी क्या हालत रही, ट्रेडिंग सेंटर्स की, जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे मेडिवल टाइम पे, उनकी क्या हालत है आज, उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में अच्छे से समझा। सो यू हैव एनी डाउट, मैसेज मी। जो भी डाउट होगा चैप्टर को अच्छे से समझिए। अभी भी कोई डाउट है, प्लीज़ मैसेज।